आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करेंगे उत्तरकाशी की, जहां जिले के धराली और हरसिल क्षेत्रों में आई प्राकृतिक आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। सेना के 6 हेलीकॉप्टर जिसमें MI-17 और 3 चिनूक शामिल है। बता दें कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब तक 190 से अधिक लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका है। इस दौरान 2 गंभीर रूप से घायलों को ऋषिकेश से एम्स में भर्ती कराया गया। तो लगातार जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। लगातार बारिश के कारण राहत कार्यों में बाधा भी आ रही है, लेकिन सुरक्षा बलों और राहत एजेंसियों का प्रयास लगातार चल रहा है। स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि उच्च स्तरीय निगरानी भी रखी जा रही है। तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद हैं, जो कि कल ही देखिए थराली पहुंचे थे और पल पल की वो अपडेट ले रहे हैं, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, स्थिति को वो खुद समझ रहे हैं। तो जिले के थराली और हरसिल क्षेत्रों में आई प्राकृतिक आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। और देखिए ये लाइव और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद हैं और भी लोग वहां पर मौजूद हैं, सुरक्षा एजेंसियां मौजूद हैं। और देखिए ऑपरेशन जो है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वो चल रहा है। और सूबे के मुखिया सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त वहां पर मौजूद है। कल सीएम पहुंचे, ये टीम थे उन सबको डाला गया और उसके पश्चात जो है आने जाने के लिए सभी इवोकेट किया है। जो गंगोत्री की साइड के कुछ लोग थे और उसके पश्चात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर भी आ गया था, वहाँ पर सभी लोगों से भेंट हो गई। ये गाड़ी भेज दो, फिर इंतजार कर रहे हैं। फूड पैकेट देखे, हाँ फूड पैकेट देके भेज दीजिए। ठीक है, सभी जवानों को मेरा जय हिंद। बहुत बढ़िया, आपको आप लोगों को बहुत शाबाश देना चाहिए। मैंने सुना नहीं, देखो बात करके देखिए। कि फार्मर्स के साथ तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त थराली में मौजूद हैं। कल ही वो पहुंचे हुए थे और कल हमने तस्वीरें देखी थी। खीर गंगा नदी का उन्होंने जायजा लिया था, हवाई सर्वे किया था, अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी और आज भी उन्होंने देखिए स्थिति को समझा है, जाना है। पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। जिस तरह से तबाही मची है और सीएम पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर पूरी तरह से सजग हैं। वो पल पल की अपडेट ले रहे हैं। भारी बारिश के बाद तबाही के मंजर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालात अभी भी वही बने हुए हैं। रेस्क्यू अभियान लगातार चलाया जा रहा है। राहत टीमें जुटी हुई हैं, बड़ी संख्या में एजेंसियां वहां पर पहुंची हुई हैं और नरेंद्र हमारे सहयोगी जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और पल पल की हमें अपडेट दे रहे हैं। नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, मौजूदा स्थिति आप क्या देख पा रहे हैं? किस तरह से राहत बचाव का कार्य चल रहा है? क्या जानकारी अभी आपके पास आ पा रही है? देखिए राहत के कार्य में अभी इस समय जो ITBP, SDRF और NDRF की टीमें हैं वो लगी हुई हैं, लेकिन जो रास्ते हैं वो बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में हैं। भटियारी के आगे करीब 3-4 जगह पर पूरा जो सड़क है, हाईवे है, वो ब्लॉक है पूरी तरीके से। एक जगह पहाड़ गिरा है और 2 जगह, एक जगह पुल टूटा है और एक दूसरी जगह पर पूरा सड़क जो है वो नदी में समा गई है। आपको एक सीन दिखाना चाहेंगे, रास्ते का ही सीन है। ये धरासू एक जगह है जो उत्तर काशी का ही हिस्सा है। आप देखिएगा कि सड़क के बीचों बीच इस तरीके से ये जो पहाड़ है वो बीती रात यहाँ पर गिरा हुआ है और केवल एक जगह नहीं, ये कई जगह करीब 4 से 5 जगह इसी तरीके से जो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं वो आकर यहाँ सड़क पर गिर गए हैं। एक साइड क्लियर किया गया है, दूसरी साइड में इस तरीके से बोल्डर हैं और ये देखिएगा यहाँ पर ये भागीरथी नदी जो है वो बह रही है। यहाँ पर बहुत सकरा इलाका है। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा वो आपको दिखाएंगे कि पीछे इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। आप देखेंगे कि आपको सिर पूरा
90 डिग्री में घुमाना पड़ेगा, तब ये पहाड़ आप इनके टॉप्स देख सकते हैं। ऊपर ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से लटका हुआ सड़क की तरफ ये पहाड़ है। इस तरह की स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं जब भी बारिश होती है, और बारिश के साथ जैसे ही ये जो चट्टानें हैं ये लूज होती हैं मिट्टी से, और ये पूरी की पूरी चट्टानें सड़क पर आ गिरती हैं। और इस तरीके के इतने बड़े बड़े पत्थर आप देखिएगा कि इस पत्थर के आसपास की स्थिति ये है कि इसको कोई 10-20 लोग भी मिलकर इसको हिला नहीं सकते। इतने बड़े बड़े पत्थर जो है वो पहाड़ से टूटकर और यहाँ पर ज़मीन पर गिरे हैं। ये देखिएगा इतने बड़े बड़े पत्थर जो है वो यहाँ पर ज़मीन पर गिरे हैं। ये रात की घटना है, और इसी तरीके से केवल एक जगह नहीं, कम से कम 10 जगह, 7 से 10 जगह पर इस तरीके से ये पत्थर गिरे हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर जो सड़क पर गिर रहे हैं इनको कोई हिला भी नहीं सकता। ये सब तो देखिए ग्राउंड जीरो से नरेंद्र, अगर अभी की बात हम करते हैं मौसम को लेकर, उसको लेकर क्या कुछ कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से? प्रशासन की तरफ से हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने क्या कुछ कहा है अभी की स्थिति को देखते हुए? देखिए फिलहाल जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं यहाँ धूप निकल रही है। सुबह से ही जो बादल और बीच की जो आंख में जारी है, कभी बादल हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल ये कहा गया मौसम है वो खुला रहेगा, बारिश नहीं होगी। मगर इस बीच भी इस तरह की जो घटनाएं हैं, बोल्डर गिरने की जो घटनाएं हैं वो लगातार हो रही हैं। हमने रास्ते में कई जगह देखा जो लगातार जो पत्थर हैं वो गिर रहे हैं। जैसे ही धूप होती है, धूप के बाद भी जो पत्थर हैं वो गिरते हैं गर्मी से। और आपको ये भी बताएं कि जहां मिट्टी इनसे खसक जाती है चट्टानों से, वहां भी पत्थर गिरते हैं। तो इस तरीके के जो भयावह हालात हैं वो बने हुए हैं उत्तराखंड में। दूसरी तरफ धराली और हरसिल में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। फिलहाल एक गनीमत की बात यह है कि मताली जो उत्तरकाशी के पास है, वहां से लेके हरसिल के बीच जो हेलीकॉप्टर की सेवा है वो शुरू कर दी गई है। 40 से ज्यादा जो लोग हैं वो सुबह से अब तक रेस्क्यू किए जा चुके हैं। खुद ऐसी जगहों पर जहां पर हॉस्पिटल्स हैं, जहां पर हवाई आवागमन की सुविधाएं हैं, वहां रेस्क्यू लोगों को ले जाया जा रहा है। बहुत सारे लोग तो अलग अलग राज्यों तो नरेंद्र से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे थे कि वहां पर मौजूदा स्थिति किस तरह से, कई मार्ग जो है वो पूरी तरह से बाधित हो गए हैं। नरेंद्र आप नजर बनाए रखिएगा, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए अभी भी स्थिति वही की वही बनी हुई है, लेकिन प्रशासन और जो सुरक्षा बल है, तमाम जो टीमें लगी हुई है वो पूरी तरह से प्रयासरत नजर आ रही है कि किसी तरह से स्थिति को काबू में किया जा सके। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लखनऊ की, जहां निकांत जैन के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश का करीबी निकांत गोमती नगर विशाल खंड में ईडी की छापेमारी हुई है। बताने की निवेशक से रिश्वत लेने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। इसी मामले में अभिषेक प्रकाश निलंबित किए गए थे। निकांत जैन को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। लखनऊ, मेरठ और नोएडा के ठिकानों पर छापेमारी हुई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लगातार इस मामले में एक्शन हो रहा है। इसी मामले में अभिषेक प्रकाश निलंबित किए गए थे। अब देखिए निकांत जैन के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी हुई है। लखनऊ से यह खबर है, जहां निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश का करीबी निकांत है, जो कि देखिए गोमती नगर विशाल खंड में रहता है, और ईडी की छापेमारी हुई है। तो ईडी की तरफ से लगातार इस मामले में एक्शन लिया जा रहा है। अब देखिए निकांत जैन के ठिकानों पर एक्शन हुआ है, कई ठिकानों पर यह छापेमारी की कार्रवाई की गई है। तो निवेशक से रिश्वत लेने का ये पूरा मामला है, और इसी मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। इस अभिषेक प्रकाश निलंबित किए गए थे इसी मामले में। और देखिए निकांत जैन को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। अब उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, पूछताछ की जा रही थी। मेरठ और नोएडा के ठिकानों पर छापेमारी भी हो रही है, जिसमें लखनऊ भी शामिल है। तो निकांत जैन के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी देखने को मिली है। तो निकांत जैन को देखिए गिरफ्तार किया था एटीएस ने।
और गिरफ्तारी के बाद पूछताछ की जा रही थी। अब देखिए निकांत जैन के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ईडी की टीम ठिकाने पर पहुंची हुई है। एक एक दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, तमाम जो चीजें हैं हर एक बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। निकांत जैन का ठिकाना है जहां पर ईडी की कार्रवाई देखने को मिली। आपको बता दें कि निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश का ये करीबी है निकांत जैन, जो कि गोमती नगर विशाल खंड में रहता है। और देखिए ईडी की छापेमारी हुई है। निवेशक से रिश्वत लेने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ। इसी मामले में अभिषेक प्रकाश निलंबित किए गए थे। निकांत जैन को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। अब मामले में काफी तेजी से जांच पड़ताल की जा रही है, जिसमें लखनऊ, मेरठ और नोएडा के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। तो ये लखनऊ से हम आपको दिखा रहे हैं, गोमती नगर विशाल खंड की ये तस्वीरें हैं, जहां पर देखिए ईडी अब पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की है। और संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, इस मामले में काफी तेजी से एक्शन हो रहा है। अब देखिए निकांत जैन के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी हुई है। कौन कौन से ये ठिकाने हो, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? देखिए मयूरी, सभी को पता है कि इन्वेस्टर समिट के सीईओ अभिषेक प्रकाश के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई हुई थी। अब देखिए इसी में देखिए अभिषेक प्रकाश के जो सबसे ज्यादा करीबी थे, जो ये कहा जा सकता है कि कमीशनबाजी का पूरा एक सिंडिकेट चलाता था, देखिए निकांत जैन। अब उसको लेकर देखिए ईडी जो है वो सक्रिय दिखाई दे रही है। ईडी ने देखिए आज सुबह जो है वो गोमती नगर में आप देख सकती हैं कि यहाँ पर छापेमारी जो है वो लगातार की जा रही है। पुलिस फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है और अंदर देखिए ईडी की टीम यहां पर मौजूद है। अब ये देखा जा रहा है कि लखनऊ, मेरठ और नोएडा, क्योंकि नोएडा में एक बड़ा सिंडिकेट चलता था, एक साथ वहां पर देखिए छापेमारी चल रही है। निवेशकों से देखिए रिश्वतखोरी के मामले में ईडी ने ये बड़ा एक्शन लिया है, क्योंकि ये देखा गया था कि देखिए 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो रिश्वतखोरी का मामला था, क्योंकि 800 करोड़ से ज्यादा रुपए का प्रोजेक्ट था। देखिए अब ये माना जा रहा है कि जब तक यहाँ से कोई जरूरी दस्तावेज नहीं मिलते हैं, क्योंकि निकांत जैन देखिए पहले ही देखिए एसटीएफ की जो है उसकी ये कहा जा सकता है कि गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन तमाम देखिए खुलासे अभी होना बाकी हैं, क्योंकि लंबे समय से ये देखा जा रहा था कि ईडी जो है वो चाहे अभिषेक प्रकाश की बात करी जाए, चाहे निकांत जैन की बात करी जाए, क्योंकि ये एक मोहरा था। इसके पीछे शतरंज का खिलाड़ी तो देखिए सभी को पता है कि अभिषेक प्रकाश था। लगातार लोगों से किस तरीके से कमीशनबाजी वसूलनी है और किसके माध्यम से देखिए कमीशनबाजी जो है वो वसूलनी है। तो निकांत जैन का ही देखिए ये गोमती नगर में आवास है और यहाँ पर टीमें जो हैं वो पहुंची हुई हैं और कई टीमें देखिए यहाँ पर पहुंची हैं। आप गाड़ियां देख सकती हैं, हालांकि गाड़ियां ये लोग दूर खड़ी करते हैं, लेकिन वो सामने मुझे लगता है कि जो गाड़ियों की एक लाइन है वो वहां पर खड़ी दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देखिए कि अंदर जो है टीमें है मौजूद है। यहाँ पर भी आप देख सकती हैं, अगर कैमरामैन दिखाना चाहें कि जो पुलिस फोर्स हालांकि यहाँ पर बाहर देखिए लगी हुई है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं। और ये माना जा रहा है कि कुछ जो देखिए जरूरी कागज होते हैं वो यहाँ पर मिल सकते हैं, कुछ सीडीआर को लेकर जो नाम खंगाले गए थे उसको लेकर, और उसी के साथ साथ तमाम अन्य पहलुओं पर जो है मुझे लगता है कि ईडी आज जो है वो यहाँ पर अपनी जांच पड़ताल कर रही है। कई ठिकानों पे जांच पड़ताल हो रही है और इसमें ये माना जा रहा है कि आईएएस अभिषेक प्रकाश जो है वो निकांत जैन के लेकर किस तरीके से इससे काम करवाता था, कमीशनबाजी का जो पूरा खेल होता था वो कैसे होता था। तो अब अभिषेक प्रकाश का जो सबसे ज्यादा करीबी निकांत जैन, ईडी ने अपना शिकंजा देखिए कसा है और मुझे लगता है कि अब ये पूरी जो ईडी की रेड है ये देखिए ये तब तक चलेगी जब तक ईडी को तमाम दस्तावेज, तमाम जो कागज हैं वो सामने नहीं मिल जाते हैं। बिल्कुल संदीप, देखिए इस मामले में काफी तेजी से जांच पड़ताल की जा रही है। जिस तरह से पहले अभिषेक प्रकाश का नाम आया, उसके बाद उनके करीबी निकांत जैन वो एसटीएफ की गिरफ्त में है। अब लगातार पूछताछ की जा रही है, कहीं ना कहीं बड़े खुलासे हो सकते हैं और कई नाम सामने आ सकते हैं। देखिए मयूरी, सभी को पता है कि इसका जो देखिए मास्टरमाइंड था वो था देखिए अभिषेक प्रकाश। कि आप समझिए कि एक सीईओ के पद पर रहते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि निवेशकों का पैसा यहाँ पर लाना है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सीएम योगी का लक्ष्य है और आपने देखा था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। लेकिन उसी में अगर आप समझिए कि अगर कमीशनबाजी का खेल हो जाए, निवेशकों ने देखिए ऊपर लेवल पर शिकायत करी थी, जिसके बाद जांच बिठाई गई। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर सख्त निर्देश दिया था कि कोई भी हो, किसी भी पद पर हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और आपने देखा अभिषेक प्रकाश के लिए किस तरीके से मुश्किलें जो है वो खड़ी हुई हैं।
तो ऐसे में निकांत जैन को देखिए मोहरा बनाकर जो चलने का काम कर रहा था वो अभिषेक प्रकाश कर रहा था। तो अभी हालांकि एसटीएफ की गिरफ्त में है, लेकिन उसी ने ही तमाम तरीके के खुलासे भी किए हैं कि कहां पर रकम रखी जाती थी, कहां पर कौन से कागज हैं, कहां पर किसका ऐसा नाम लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि कई नाम देखिए सामने अभी आएंगे, लेकिन जो मुख्यतः रूप से देखिए जो नाम सामने है वो सबसे बड़ा नाम देखिए अभिषेक प्रकाश का ही है। निवेशकों से हालांकि खुद नहीं कमीशनबाजी होती थी, निकांत जैन के जरिए आपको पता है ना कि कई जगहों पर ये होता है अधिकारी घूस का पैसा खुद नहीं लेते हैं, वो अपने जो छोटे जूनियर कर्मचारी होते हैं उनको आगे भेज देते हैं। बिल्कुल संदीप, एक बहुत बड़ा खेल था और कई अभी बिंदु हैं जिस पर अभी खुलासे होना बाकी है। बहुत धन्यवाद आपको जानकारियों के लिए। और इसी बीच प्रयागराज से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 4 लाख का खूंखार माफिया छोटू को एसटीएफ ने मार गिराया है। यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में छोटू उर्फ आशीष रंजन मारा गया है। बता दें कि एसटीएफ ने इस एनकाउंटर का वीडियो भी जारी किया है। प्रयागराज के शिवराजपुर चौराहे के पास ये मुठभेड़ हुई है। एसटीएफ के मुताबिक मारा गया बदमाश छोटू उर्फ आशीष रंजन झारखंड के धनबाद का खूंखार अपराधी था। इसके पास AK-47 और 9mm की पिस्टल बरामद की गई है। लूट, हत्या, रंगदारी जैसे कई मामले पर पहले से ही मुकदमे दर्ज थे। लंबे समय से पुलिस इसकी तलाश में थी और यूपी एसटीएफ को अब यहां पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। धनबाद का खूंखार अपराधी ये है जिसका नाम आशीष रंजन उर्फ छोटू बताया जा रहा है। प्रयागराज में एसटीएफ के साथ ये मुठभेड़ हुई है। तो देखिए AK-47 और 9mm पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस भी एसटीएफ ने बरामद किए हैं। एनकाउंटर का वीडियो भी पुलिस की तरफ से जारी किया गया है। किस तरह से ये पूरा एनकाउंटर हुआ, किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया। आशीष पर हत्या, लूट, रंगदारी जैसे कई मामले दर्ज है। लंबे समय से इसकी तलाश की जा रही थी और एसटीएफ को यहां पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तो झारखंड के खतरनाक अपराधियों में से ये एक है जिसे ढेर किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में यूपी के अलग अलग जिलों में अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा और ताबड़तोड़ एनकाउंटर देखने को मिले हैं। सीतापुर और प्रयागराज में बड़ी खबर है जहां लाखों का इनामी बदमाश मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। वहीं झांसी, प्रतापगढ़, मेरठ और हमीरपुर जैसे जिलों में भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधियों को पकड़कर उन्हें लंगड़ा बना दिया है। देखिए ये 6 बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह से, जो ऑपरेशन लंगड़ा की ताजा कार्रवाई का सबूत है, जिसमें प्रयागराज है और हमीरपुर, सीतापुर, मेरठ, झांसी, प्रतापगढ़ शामिल है, जहां देखिए ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं बात करेंगे सीतापुर की, जहां सीतापुर में 2 मोस्ट वांटेड बदमाश पुलिस मुठभेड़ में मार दिए गए हैं। एसटीएफ और सीतापुर पुलिस के साथ मुठभेड़ में दोनों बदमाश मारे गए हैं। एक बड़े अखबार के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के हत्या के ये आरोपी थे। पुलिस काफी दिनों से दोनों बदमाशों की तलाश कर रही थी। बीती रात पिसावर थाना इलाके के जल्लापुर में ये एनकाउंटर हुआ। दोनों बदमाशों को गोली लगी थी। इलाज के दौरान हॉस्पिटल में मौत हो गई। आपको बता दें कि इसी साल 8 मार्च को पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या कर दी गई थी। राघवेंद्र वाजपेयी को करीब 2 बजे एक फोन आया। फोन किसका था, किसने किया था पता नहीं चला, लेकिन करीब 1 घंटे बाद ही उनकी हत्या की खबर सामने आ गई है। इस हाई प्रोफाइल हत्या ने सनसनी फैला दी। पुलिस ने दोनों बदमाशों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। हैरानी की बात यह है कि एक बदमाश का नाम राजू तिवारी था, लेकिन उसने अपना मुस्लिम नाम रिजवान रख लिया था। मारे गए दूसरे बदमाश का नाम संजय तिवारी उर्फ शिबू उर्फ शकील खान था। राजू तिवारी उर्फ रिजवान पर लखीमपुर में एक दरोगा के मर्डर का भी आरोप था। 2006 में राजू तिवारी उर्फ रिजवान ने लखीमपुर खीरी में दरोगा परवेज अली की धारदार हथियारों से काटकर हत्या करके उनका सरकारी रिवॉल्वर लूट लिया था। 2011 में दूसरे बदमाश संजय तिवारी उर्फ शकील खान ने सीतापुर में देवी सहाय शुक्ल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये दोनों बदमाश लूट, हत्या, डकैती जैसे कई वारदातों में वांटेड थे। पुलिस ने बीती रात इनका सामना हुआ और देखिए फरार होने की कोशिश के दौरान मुठभेड़ में पुलिस की गोली से घायल हो गए। बाद में इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद इलाज के दौरान डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। सुबह अर्ली मॉर्निंग एक इनपुट हमारा जो मुखबिर के द्वारा आया था कि जनपद के 2 वांछित और इनामिया जिनके ऊपर लगभग 1 लाख का इनाम है, उनका मूवमेंट हरदोई एवं सीतापुर बॉर्डर पे होना है। इसमें तत्काल हमारे यहाँ से 5 टीमें, एडिशनल एसपी साहब और एसटीएफ की जॉइंट टीम रवाना की गई और थाना पिसावा क्षेत्र में जब चेकिंग कर रहे थे और कॉम्बिंग कर रहे थे तो एक बाइक जा रही थी, उसको टीम ने रोकने का प्रयास किया। उनके द्वारा लगातार
टीम के ऊपर फायरिंग की गई। अपने बचाव फायरिंग के अंदर 2 अभियुक्तों को गोली लगी है। जब उनकी पहचान की गई तो जनपद के जो इनामिया हैं दोनों पे 1 लाख का इनाम है और राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड में वांछित है। इनकी पहचान हुई है, इनको PHC पे सावा भेजाया गया है और आगे इलाज करवाया जा रहा है एवं विधिक कार्रवाई इसमें अमल में लाई जा रही है। और अब खबर हमीरपुर से है, जहां मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का ये पूरा मामला है। आरोपी अधेड़ को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ लिया है। बता दें कि पुलिस मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गोली लगी, 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया था। राजकीय काशीराम कॉलोनी के पास ये मुठभेड़ देखने को मिली है। तो ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लगातार कार्रवाई उत्तर प्रदेश में की जा रही है और एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। बच्ची से दुष्कर्म किया था इस आरोपी ने और इस मामले में मुठभेड़ हुई है, जहां आरोपी घायल हुआ है और दुष्कर्म के दोषी पर पुलिस का ये शिकंजा देखने को मिला है। काशीराम कॉलोनी सियावरी रोड के पास मौजूद है, जो भागने की फिराक में है। थाना राज पुलिस द्वारा दबिश देकर इसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो अभियुक्त ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी है, जिसे अस्पताल भेजा गया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर मेरठ से है, जहां लुटेरा इकबाल पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है। महिला से लूट करने वाला आरोपी घायल हुआ है। आरोपी इकबाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। लूटपाट के बाद फरार आरोपी और STF की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। व्यक्ति जो पैदल आता हुआ दिखाई पड़ा, जब उसको रोककर पुलिस की टीम द्वारा चेक करने का प्रयास किया गया तो अचानक उसने पुलिस की चेकिंग टीम पे फायर कर दिया और उसके बाद भागने लगा। पुलिस की चेकिंग टीम द्वारा जवाबी सेल्फ डिफेंस की फायरिंग की गई, जिसमें यह व्यक्ति घायल हुआ है। इसकी पहचान इकबाल नामक व्यक्ति के रूप में हुई है, जो थाना क्षेत्र मवाना के खेड़ी मनिहार का निवासी है और ये एक ऑटो चालक है। और खबर झांसी से है, जहां हिस्ट्री शीटर और पुलिस के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। बदमाश रवि उर्फ घोड़ा के पैर में गोली लगी है। स्कूल में घुसकर महिला प्रिंसिपल को धमकाया था, प्रिंसिपल पर तमंचा तानकर गला दबाया था। बदमाश रवि पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सदर बाजार क्षेत्र के सिमराहा के जंगल में ये मुठभेड़ हुई है। आज मुखबिर से सूचना मिली कि हसारी से कच्चे रास्ते से होते हुए सिमराहा की तरफ जाने वाला है। इस सूचना पे स्वाट टीम प्रभारी तथा थाना सदर बाजार की पुलिस टीम के द्वारा इसकी घेराबंदी की गई तो जंगल में ये भागा और अपने को घिरता हुआ देख पुलिस टीम पर जान मारने की नीयत से इसके द्वारा फायर किया गया। काउंटर अटैक में इसको भी पैर में गोली लगी है। घायल को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। संपूर्ण घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं प्रतापगढ़ में जंगल में छिपे बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। कोतवाल नीरज यादव और उनकी टीम बाल बाल बच गई। जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लगी है। साथ ही बदमाश मारूफ उर्फ निखिल गिरफ्तार किया गया। बदमाशों के पास से तमंचा कारतूस बरामद किया गया है। घायल शुएब पर दर्ज है कई केस। नगर कोतवाली के चिलबिला जंगल में ये मुठभेड़ हुई है। बुलंदशहर में पुलिस और स्वाट टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। लूट की घटना में फरार चल रहा था बदमाश। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है। पुलिस ने बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। लूटे गए 2,11,880 रुपए और तमंचा बरामद किया गया। शिकारपुर थाना पुलिस ने लूटी हुई रकम बरामद की है। तो मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ट्रंप टैरिफ के बीच पीएम का बड़ा बयान सामने आया। मुझे पता है कीमत चुकानी पड़ेगी, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। भारत अब पूरी तरह से तैयार है। किसानों के हित में समझौता नहीं करेंगे। मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी तो मैं तैयार हूं। मेरे लिए किसानों पशुपालकों का हित सबसे ऊपर है। बता दें कि स्वामीनाथन शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये प्रतिक्रिया दी गई है।
तो दिल्ली से ये खबर आपको बता रहे हैं, ट्रंप टैरिफ के बीच प्रधानमंत्री मोदी की ये बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कीमत चुकानी पड़ेगी, भारत अब पूरी तरह से तैयार है, किसानों के हित में समझौता नहीं करेंगे। ये बड़ा बयान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया है। मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी तो मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मेरे लिए किसानों पशुपालकों का हित सबसे ऊपर है। तो देखिए, अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ को लेकर लगातार चर्चाएं काफी तेज हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का ये बड़ा बयान सामने आया है। मुझे पता है कीमत चुकानी पड़ेगी और मैं पूरी तरह से तैयार हूं, ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया है। इसी बीच बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है मुरादाबाद से, जहां सीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी की सुरक्षा में सेंध और इसी का बड़ा खुलासा हुआ है। मुरादाबाद में सीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सर्किट हाउस में संदिग्ध युवक पकड़ा गया है। तो कल मुरादाबाद सर्किट हाउस में सीएम रुके थे और इस मामले में देखिए बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा में चूक हुई है, विधायक स्टिकर लगी गाड़ी से ये कार घुसी और देखिए संदिग्ध ने गले में फर्जी आईडी कार्ड डाल रखा था। एक बड़ी यहां पर चूक देखने को मिली है, बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में फर्जीवाड़ा सामने आया है। तो एक ही नाम से 2 आईडी जारी हुए थे। दीपचंद्र जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपचंद्र जोशी, क्या जानकारी सामने आ रही है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मुरादाबाद आए थे। 2 बजे से शाम तक वो पूरे शहर का भ्रमण करते रहे। रात्रि विश्राम उन्होंने किया। अब कुछ देर बाद वो मुरादाबाद से संभल के लिए निकलेंगे, लेकिन सुबह तमाम भाजपा के लोग उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान किशन लाल जाटव के नाम से विधायक लिखी हुई एक गाड़ी अंदर घुसने लगी, जिसमें आई कार्ड जो बना हुआ है प्रशासन और भाजपा की तरफ से, उसमें किशन लाल जाटव लिखा हुआ था। लेकिन मौके पर इत्तेफाक से जो असली किशन लाल जाटव है वो भी पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस को पता लगी कि जो शख्स अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है उसका नाम किशन लाल जाटव है। बाकायदा एक लग्जरी गाड़ी में विधायक लिखी हुई गाड़ी थी, उसे लेकर वो अंदर घुसने का प्रयास कर रहा था। जो शख्स नकली किशन लाल जाटव बनकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, उसका नाम उमेश अरोड़ा है, जो कि शहर की नामी काका ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ। फिलहाल वो शख्स मौके से फरार हो गया, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। एक बड़ी लापरवाही दीपचंद्र जोशी यहां पर देखने को मिली है। देखिए, सीएम की सुरक्षा में सेंध हुई और जांच पड़ताल की गई। संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी भी मिली और देखिए मौके से जो आरोपी है, जो संदिग्ध व्यक्ति है, वो फरार हो गया। अब किस तरह से जांच पड़ताल की जा रही है, उस व्यक्ति के बारे में और क्या जानकारी निकलकर सामने आ पाई है? देखिए, फिलहाल जो जानकारी है उस शख्स का नाम उमेश अरोड़ा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता भी बताया जा रहा है। इसके अलावा कई कार्यक्रमों में वो जो बड़े जनप्रतिनिधि उनके आसपास देखा गया और नगर के काका ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मौके से पुलिस ने गिरफ्तार करने की बजाय सर्किट हाउस के गेट का ये पूरा वाकया, अंदर मुख्यमंत्री मौजूद थे, पुलिसकर्मी उससे पूछताछ भी कर रहे थे। ये भी शिनाख्त हो गई थी कि वो नकली किशन लाल जाटव है। बावजूद इसके पुलिस उसको गिरफ्तार करने की बजाय मौके से उसको फरार होने का पूरा मौका पुलिस की तरफ से दिया गया। फिलहाल पुलिस दावा कर रही है कि जल्द उसको पकड़ लिया जाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ी यहां पर देखिए लापरवाही पुलिस की भी देखने को मिली है, क्योंकि वहां पुलिस मौजूद थी और उसी दौरान जो मुख्य आरोपी है, जो संदिग्ध व्यक्ति है, वो फरार हो जाता है। कहीं ना कहीं दीपचंद्र जोशी, देखिए पुलिस की कार्यशैली पर भी यहां पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी लापरवाही की, भारी फोर्स उससे पूछताछ कर रहा, उसके बावजूद भी वो आदमी मौके से फरार हो गया। कहीं ना कहीं पुलिस विभाग की घोर लापरवाही इसमें सामने आ रही। लेकिन इससे भी बड़ी लापरवाही ये है कि जिन भी जिम्मेवारों द्वारा वो पास बनाया गया था, आखिर किशन लाल जाटव के नाम से 2 पास कैसे बना दिए गए, जबकि किशन लाल जाटव जो है वो ऑटो यूनियन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और भाजपा का मुरादाबाद का जाना माना नाम है। बावजूद इसके कैसे 2 पास बना दिए? हालांकि जो असली किशन लाल जाटव है उनके द्वारा भी स्वीकार किया है कि हाँ, असली किशन लाल जाटव मैं हूं, और जो दूसरा शख्स है उसका जो पास किशन लाल जाटव के नाम से बना वो नकली पास बना। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल अब यही उठ रहा है कि आखिर एक